खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, मगर दूसरी तरफ भारत में कच्चे तेल और सोने के बाद आयात के मामले में खाद्य तेल के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इसे देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के सफल उपायों को अब तिलहन के मामले में दोहराया जाना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि शोध और खेती का रकबा बढ़ाकर पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री भले ही खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हों, लेकिन देश में खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है। जून में बीते 8 महीने में सबसे ज्यादा 11,62,000 टन खाद्य तेल का आयात किया गया। इतना ही नहीं, जून से दिसंबर तक 120 लाख टन सोयाबीन तेल आयात होने का अनुमान है, जबकि अच्छे मानसून के चलते इस बार सोयाबीन का बम्पर उत्पादन होने वाला है। ये किसी एक साल की समस्या नहीं है। बीते साल भारत में 35 लाख टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ, जो 200 लाख टन सोयाबीन बीज के बराबर पड़ता है। ये आयात तब हुआ जब भारत में ही 100 से 200 लाख टन सोयाबीन उत्पादन हुआ था। इसे देखते हुए सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। सोपा ने न केवल सोयाबीन और सूरजमुखी के आयात पर मात्रात्मक पाबंदी लगाने, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी को 35% से बढ़ाकर 45% करने की मांग भी की है। सवाल है कि जब सस्ते आयात के चलते किसानों को तिलहन का सही दाम नहीं मिल पाएगा, तो वो इसकी खेती में दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे? इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस किसान बुलेटिन में। ये खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात है। किसान भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में 80 से 85% तक का खाद्य तेल आयात करते हैं? ऐसी कंडीशंस में हम भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। आपने बड़ी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया अनिका जी। देखिए, पिछले 2 दशकों से हिंदुस्तान में ऑयल सीड फार्मर का बहुत ज्यादा तिरस्कार किया गया है। उसकी तरफ सरकार ने या पॉलिसी मेकर्स ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसका ये आज नतीजा हो गया है कि आज अपना इंपोर्ट का डिपेंडेंस मतलब ऑलमोस्ट 70 से 75% इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हो गई है। और जो फार्मर है वो इस सेक्टर से इतना ज्यादा विरक्त हो गया है कि जो हम लोग ऑयल सीड आज से 20 साल पहले प्रोड्यूस करते थे, वही आज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो 28 से 30 मिलियन टन के बीच में दरमियान घूम रहा है। इसके अंदर सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और आप ताज्जुब करेंगी कि लेट 90s में हम लोगों की इंपोर्ट डिपेंडेंस केवल 3 लाख टन के ऊपर थी, जो आज बढ़ के 150 लाख टन यानी कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन टन हो गई है। तो कहीं न कहीं पॉलिसी मेकर्स ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ साथ आप देखिए एक और अजीबोगरीब पोजीशन, गेहूं और चावल की इस कदर अपने यहाँ इफरात हो गई है। यहाँ 3-3 साल पुराने गेहूं भी आपको साइलोज में और वेयर हाउसेज में मिल जाएंगे। तो कहीं न कहीं पॉलिसी के मुतल्लिक हम लोगों का कुछ न कुछ कमियां रही हैं। और भी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। तो ये बताएं कि देश में तमाम मंचों से, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो या फिर कृषि मंत्री NS तोमर जी हो, हर बार हम यही सुनते हैं कि हम दलहन के मामले में अब आत्मनिर्भर हो गए और अब तिलहन को भी उसी तरह के उपाय खोजने होंगे कि वो आत्मनिर्भर बने। तो बातें तो होती हैं, लेकिन जो पॉलिसी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? एक तो हो गया कि आपने शुल्क बढ़ा दिया, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो इंडस्ट्री है और जो किसान है वो कॉम्पिटिटिव कैसे बने? जो रिकवरी है, प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, उस पर क्या सुझाव?
नहीं, देखिए, हम लोगों ने गवर्नमेंट को बहुत सारे सुझाव दिए हैं और पिछले 2 साल से एक नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड के ऊपर काम हो रहा है। पर ये अफसोस की बात यह है कि 2 साल से बातें तो हो रही हैं और इसके ऊपर पॉलिसी भी तैयार है, पर कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल विल दिखना चाहिए वो मिस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों का इंपोर्ट बिल 70 से 75 हजार करोड़ का एडिबल ऑयल के अंदर हो गया है। तो हम लोगों ने बहुत सारे जो सजेशन दिए उनमें से कुछ एक सजेशन मैं आपको यहाँ रिपीट कर देता हूँ। एक सजेशन तो हम लोगों का शुरू से ये रहा है कि आप एडिबल ऑयल की जो ड्यूटीज हैं उसको हाई रखिए। उससे क्या होगा कि किसान को वो ऑयल सीड का जो है वाजिब दाम मिलेगा, और वो इसलिए मिलेगा कि, और जो गवर्नमेंट को, वरना अदरवाइज क्या होता है कि एमएसपी के तहत सारा माल गवर्नमेंट के गले में आ जाता है। तो ये इससे जो है मार्केट की फोर्सेज उसको इफेक्ट होंगी और वो आराम से माल बिक सकता है। दूसरा, हम लोगों ने ये सजेशन दिया है कि आज आप जो भी ऑयल सीड के डेवलपमेंट में 400-500 करोड़ रुपया साल का लगाते हैं, उसमें से मेजर पोर्शन तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें चला जाता होगा। हम लोगों का एक सजेशन ये था कि आप 2,500 से 3,000 रुपए टन का ऑयल सीड डेवलपमेंट सेस लगाइए, और ये समझ लीजिए अगर 15 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो ये करीबन 4-4.5 हजार करोड़ रुपया आ जाएगा इसमें। इस पैसे को आप ऑयल सीड डेवलपमेंट में लगाइए और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग इंटरवेंशन हो सकता है। और दूसरा, एक और काफी अहम हम लोगों ने सजेशन दिया है कि पंजाब और हरियाणा में जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसके फोरफ्रंट पे यही दोनों स्टेट्स थी, पंजाब एंड हरियाणा। तो आज अगर यहाँ के किसान को हम लोग थोड़ा बहुत भी कन्विंस कर दें कि अपना 20 से 25% लैंड वो ऑयल सीड में डाइवर्ट कर दें, स्पेसिफिकली मस्टर्ड के अंदर, तो 2 चीजें होंगी। एक तो जो व्हीट और राइस का साइकिल जो है वो इस कदर स्क्यूड हो गया है कि आज हम लोगों का चावल के कारण पंजाब हरियाणा का वाटर टेबल बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। तो अगर ये आएगा तो इससे एक तो इसका रकबा बढ़ेगा और मस्टर्ड की वो क्या नाम क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो ये एक इंटरवेंशन, इसको पंजाब के सर, आपने जैसे बात रखी तो किसानों की हमने अभी पिछले दिनों हालत देखी। जो सरसों के किसान हैं उनकी भी ठीक से खरीदारी नहीं हुई सरसों की एमएसपी पर। लगातार एमएसपी की जब बात होती है तो जैसे फसल विविधीकरण पर जोर देने की बात है, आप भी इस बात को रख रहे हैं कि चावल और गेहूं के अलावा भी और फसलों की तरफ बढ़ना होगा, मगर कहीं ना कहीं इस फ्रंट पर, एमएसपी के फ्रंट पर किसान बहुत निराश हो जाते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि अगर आप ड्यूटीज हाई रखेंगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 20 सालों से केवल कंज्यूमर को ही वो किया है, कॉन्सेंट्रेट किया है कंज्यूमर पे, और प्रोड्यूसर जो कि किसान है उसकी तरफ हम लोगों ने कतई तवज्जो नहीं दी है। तो अगर ऑयल का इंपोर्ट जब हाई लेवल पे होगा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई कारण हो कि यहाँ अपना एमएसपी इंडिया में डिफेंड ना हो। और इस मरतबा भी आप देखिए मस्टर्ड बाकायदा एमएसपी के ऊपर बिका है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो पहले 1-1.25 महीने के लिए होती है और उसके बाद वो सब नॉर्मलाइज हो जाता है। बट ये जरूरी है कि इंपोर्ट की ड्यूटीज हाई रहे और जिससे कि अपने किसान को वाजिब दाम मिलेगा उसके प्रोड्यूस का, तो गवर्नमेंट को भी ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा एक और सजेशन है, मध्य प्रदेश के अंदर एक भावांतर स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने सोया के मुतल्लक, और वो स्कीम काफी कामयाब रही। तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत खामियां रही होंगी उन खामियों को दूर करते हुए उसको एक मैं समझता हूं कि नेशनल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इससे एक एडवांटेज ये रहेगी, गवर्नमेंट को सारी चीज खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी और केवल किसान को डिफरेंशियली देने का वो रहेगा। एक और हम लोगों का सजेशन गवर्नमेंट को काफी दिन से दे रहे हैं कि पाम ऑयल का हिंदुस्तान में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख हेक्टेयर की जमीन आइडेंटिफाई की है पाम के लिए जो सूटेबल है। पर आज पाम का कल्टीवेशन केवल 2.5 से 3.25 लाख हेक्टेयर में हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है
कि पाम को, जो कि दुनिया में प्लांटेशन सेक्टर गिना जाता है, हिंदुस्तान में फॉर रीजंस नॉट नोन वो आज भी उसको प्लांटेशन सेक्टर नहीं गिनते। अब प्लांटेशन सेक्टर नहीं गिनते, इसके कारण जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम कॉर्पोरेट्स वो नहीं आ पाता, क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट लागू हो जाती है और ये सब चीजें लागू हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। पाम दुनिया भर में प्लांटेशन क्रॉप ही गिना जाता है। अगर कॉफी और चाय प्लांटेशन क्रॉप हो सकती हैं तो पाम क्यों नहीं हो सकता, ये मेरे को अभी मेरी समझ से बाहर है। तो ये कुछ सजेशंस हैं, और अपने नॉर्मल जो सजेशन है वो कि अपने को बेटर सीड देना चाहिए फार्मर को, और प्रोडक्टिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो लैंड अंडर ऑयल सीड कल्टिवेशन वो कम नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आपने देखें तो 160 मिलियन हेक्टेयर का अपना टोटल कल्टिवेशन है, उसमें से 18% के आसपास यानी कि करीबन 25-26 मिलियन हेक्टेयर ऑयल सीड के ऊपर डिवोटेड है। पर प्रोड्यूस अपने करते हुए 28-29 मिलियन टन या 280-90 लाख टन। जी अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस इंसाइट के लिए। और ये जो पूरी इंडस्ट्री है और किसान है, हम आशा करते हैं जो आपने ये महत्वपूर्ण सुझाव सामने रखे हैं उस पर ठीक तरीके से काम हो। धन्यवाद।